ओपनिंग सीन में एक औरत को देखते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होती है। उसकी लड़की रोज उसको देखती है। उसकी बहन उसको छोड़कर चली गई होती है। वो काफी उदास होती है। उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब देखते हैं फ्यूचर में, जहाँ रोज एक साइकेट्रिक डॉक्टर होती है। वो ओवर टाइम काम करती है। वो अपनी ट्रामा से अभी अभी बाहर निकली है। तभी उसको एक केस आता है। वो होता है कार्ल नाम के आदमी का, जो उसको पैनिक अटैक आते हैं और वो कहता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। रोज उसको अपनी कस्टडी में रख लेती है। डॉक्टर मार्गन उसको बुलाते हैं। रोज बिना इंश्योरेंस के पेशेंट को एडमिट कर लेती है, जिससे ऊपर से उसको आदेश आते हैं कि ये सब काम न करने को। वो उसको अपने घर जाने को कहते हैं, क्योंकि वो कल रात से घर नहीं गई है और वो अपने कैबिन में जाती है और वहां से घर जाती है। तभी उसको एक कॉल आता है। वो एक इमरजेंसी केस होता है। वहाँ पर एक लड़की आई होती है जिसका नाम लौरा होता है। उसके प्रोफेसर ने उसके सामने अपने आप को हथौड़े से मार दिया था और उसकी मौत हो गई थी। सिर्फ वही थी जो उसको देखी थी। तब से वो मेंटल हो गई है। रोज उसके पास जाती है, उससे बातें करती है। वो बताती है कि कोई चीज उसको मारना चाहता है, कभी उसके पिता के रूप में तो कभी उसके अंकल के रूप में। वो आज के ही दिन मरने वाली है। वो एक पीएचडी स्टूडेंट होती है। वो ये भी कहती है कि कोई चीज उसको जान से मारना चाहती है, लेकिन रोज समझती है कि यह एक मानसिक बीमारी है। तभी वो चिल्लाती है और अजीब हरकत करने लगती है। यह देखकर रोज इमरजेंसी कॉल करके एक स्टाफ को बुलाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो अपने हाथ में कांच के गिलास को लेकर अपने गर्दन को काट लेती है और वो स्माइल के साथ मरती है। यह देखकर रोज पूरी तरह से डर जाती है। उसका ट्रामा फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि अब तक उसने पहली बार ऐसा देखा था। कुछ ऑफिसर उसकी पूछताछ करते हैं। जोएल और बकाली रोज उसे बता देती है कि वो एक ट्रामा से गुजर रही थी। उसके बाद वो घर जाती है। उसका एक कैट होता है मोस्टेस। वो ड्रिंक कर रही होती है। तभी देखती है कि लौरा उसको स्माइल करते हुए देख रही होती है। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है, ट्रेवर। वो पूरी तरह से डर जाती है। उसको सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो लोग डिनर के लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी बहन ने डिनर के लिए इन्वाइट किया होता है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं। होली उसे सैटरडे को आने को कहती है, क्योंकि उसके लड़के का जन्मदिन होता है, इसीलिए। लेकिन वो नहीं आने को कहती, क्योंकि उस दिन उसको काम होता है। होली उस घर को बेचने को कहती है जिसमें उसकी माँ रहती थी, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि उसका बचपन वहीं पर गुजरा होता है। वो दोनों घर जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह वो अपने हॉस्पिटल में जाती है। वो लौरा प्रोफेसर वाली रिपोर्ट मांगती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है, जोएल। उसका हालचाल पूछने के लिए आया होता है। वो अपने कैबिन में चली जाती है। वो रिपोर्ट को पढ़ती है। उसमें प्रोफेसर ने स्माइल करते हुए मरा था। तभी उसकी बहन का कॉल आता है। वो उससे सॉरी मांगती है। रोज एक आदमी को बाहर देखती है, जो खड़ा होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है। वो डर जाती है। उसकी बहन उसके लड़के के बर्थडे के लिए गिफ्ट लाने को कहती है। जब वो जा रही होती है तभी देखती है कि कार्ल स्माइल कर रहा है। वो उसके पास जाती है। वो कहता है कि तुम जरूर मरोगी। वो स्टाफ को बुलाती है। कार्ल सो रहा होता है। स्टाफ उसको पकड़ लेते हैं। देसाई उसको बुलाते हैं। उसको रेस्ट करने को कहते हैं, क्योंकि उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। उसे एक हफ्ते की छुट्टी देते हैं। वो अपने घर जाती है। रास्ते में जाते समय इलेक्ट्रिक ट्रेन टॉय ले लेती है गिफ्ट के लिए और घर जाकर गिफ्ट पैक करती है। तभी उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। जब वो चेक करने के लिए जाती है तो पीछे का दरवाजा खुला होता है। तभी एक कॉल आता है। वो सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से होता है। वो लोग उसके दरवाजे के बारे में पूछते हैं और वो औरत उसे पीछे मुड़ने को कहती है। वो पीछे मुड़ती है तो वो फोन बजने लगता है। वो सपना देख रही होती है। फिर से फोन बजता है। वो पुलिस को बुलाती है चेक करने के लिए, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं होता। उसके हस्बैंड आता है। उसे सब कुछ बता देती है कि क्या हुआ था। वो लोग मॉस्फेट को खाना लेने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर मेडेलिन के पास जाती है। वो उसकी सेशन लेती है। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तो वो ट्रामा से गुजर रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाकर सेशन लेती है। सुबह में वो अपनी बहन के पास जाती है गिफ्ट लेकर। उसकी बहन सभी अपने गेस्ट से अपनी बहन की परिचय करवाती है। जैक्सन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन रोज परेशान होती है। जब जैक्सन सभी गिफ्ट को खोलता है तो रोज का भी गिफ्ट खोलता है। उसमें से रोज का कुत्ता होता है। वो मरा होता है। वो उसको लेकर रोने लगती है। सभी लोग उसको देखकर डर रहे होते हैं। तभी एक गेस्ट उसको स्माइल करके हुए देख रहा होता है। वो पीछे जाती है। तभी वो क्लास में गिर जाती है। उसको चोट लग जाती है। उसको हॉस्पिटल लेकर जाए। वहाँ पर हम एक स्माइल का चित्र भी देखते हैं। डॉक्टर देसाई उसको पूछताछ करने के लिए आए होते हैं। वो देखती है कि होली उसके हस्बैंड को सब कुछ बता रही होती है, उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद वो घर जाती है। ट्रेवर से हेल्प मांगती है, लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देता है। वो
सोचता है कि उसकी माँ की तरह उसको भी बीमारी लग गई है, वो पागल हो रही है। वो घर में चला जाता है, वो उससे हटकर सो रहा होता है, उसे डर रहा होता है। तभी वो प्रोफेसर के बारे में सर्च करती है और वो सो जाती है क्योंकि उसकी माँ की आत्मा परेशान कर रही होती है। सुबह में वो जाती है प्रोफेसर के वाइफ के पास, वो उससे बातें करती है कि उसकी मौत कैसे हुई, वो 4 दिनों के अंदर उन्होंने क्या क्या झेला, वो उससे पूछती है। वो उसको बताने के लिए इमेज दिखलाती है, वो उस इमेज को दिखलाती है और वो कहती है कि वो ये सब देख रहे होते हैं और उसकी चित्र बना रहे होते हैं। सेम रोज के साथ ऐसा ही हो रहा होता है। वो पूरी तरह से डर जाती है। उसने मरने से पहले एक औरत को मारते हुए देखा था। जब उसे पता चलता है कि वो रिपोर्टर नहीं है तो उसको अपने घर से निकाल देती है। वो सीधा जोएल के पास जाती है और उससे बात करती है। वो उससे मदद मांगती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है इसीलिए वो मदद करता है। वो प्रोफेसर की रिपोर्ट मांगती है। उसके मरने से 4 दिन पहले एक औरत ने उसके सामने अपनी जान ली थी। उसके 4 दिन पहले एक आदमी ने उसके सामने जान ली थी। मतलब कि ये एक श्राप है जो एक के मरने के बाद दूसरे में चला जाता है। ये समझ सकते हैं कि वो आदमी मरा उस औरत के सामने, औरत मरी प्रोफेसर के सामने, प्रोफेसर मरा लौरा के सामने और लौरा मरी रोज के सामने। अब रोज की बारी है, अब वो भी मरेगी। वो इन सब के प्रिंट निकलवाकर अपने हस्बैंड के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर मेडेलिन होती है। वो गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता है, तो कौन करेगा। उसके बाद वो जाती है होली के पास, लेकिन उसको भी यही लगता है कि वो पागल हो गई है। उसकी माँ की बीमारी उसके अंदर आ गई है। उसको बीमारी के बारे में क्या पता, क्योंकि वो भाग गई थी। जब आई तो उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसको वहां पर भी हेल्प नहीं मिलता है। उसके बाद वो कार में जाती है, तभी उसकी बहन आती है, उसको एक क्रीपी स्माइल देती है। वो डर जाती है। यह देख रहा होता है होली का लड़का जैक्सन। वो वहां से जाती है। रात को वो डिनर करती है, तभी जोएल का कॉल आता है। वो बताता है कि ऐसे उसको 20 केसेस मिले जिसमें से 19 ने सुसाइड कर ली थी, बस एक आदमी बचा था। उसने एक औरत को मारकर वो श्राप उसको दे दिया। वो लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं। रास्ते में जाते समय उसके बारे में पूछता है। जितने भी लोग मरे सभी लोगों के पास 4 दिन का समय था। 4 दिन के अंदर ही मर गए थे, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते, लेकिन रोज का आज चौथा दिन होता है। वो पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है। वो लोग उसके पास जाते हैं, उससे पूछती है इस सब के बारे में। वो अपने पेशेंट का नाम लेकर पूछती है इसका कोई इलाज है। वो भी यही कहता है कि किसी विक्टिम के सामने उसको मारना होगा, तभी ये श्राप उस पर चला जाएगा। लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं मार सकती हूँ। वो समझ जाता है कि यह विक्टिम है। वो उसको वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो कैसे कैसे इससे बाहर निकला है। जोएल उससे बारे में पूछता है कि वहां पर क्या हुआ था। वो नहीं बताती और कहती है कि वो आदमी पागल है। वो लोग घर जाते हैं। जब रोज घर पर होती है तभी मेंडेलिन आती है उसकी थेरेपी लेने के लिए। उससे कुछ सवाल पूछती है, तभी एक कॉल आता है। वो कॉल होता है मेंडेलिन का। वो देखकर शॉक हो जाती है। वो औरत सामने मेंडेलिन नहीं होती है, बल्कि वो श्राप होता है, वो डेविल होती है। वो औरत स्माइल करती है और उसको मारने को करती है, लेकिन वो विक्टिम नहीं होता तो इसीलिए उसको छोड़ देती है। वो कार से हॉस्पिटल में जाती है, साथ में एक नाइफ भी ले लेती है। वो कार्ल के पास जाती है। देसाई उसके सामने आ जाता है। वो कार्ल को मारती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता क्योंकि वो सपना देख रही होती है। तभी देसाई आता है, उससे बात करने को कहता है, लेकिन वो बात नहीं करती। वो नाइफ देखकर पुलिस को कॉल करने को कहता है, लेकिन वो नहीं करती और वहां से भाग जाती है। वो अकेले रहना चाहती है क्योंकि अगर वो अकेली रहेगी तो वो बच जाएगी। वो वहां से जाती है अपनी मॉम के घर के पास। जोएल को बताती है कि अगर वो अकेली रहेगी तो उसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो जाती है। शायद श्राप खत्म हो जाए अकेले रहने से। वो अपने मॉम के घर में जाती है। उसकी पुरानी यादें होती है। दरअसल उसकी माँ की मौत उसी की वजह से हुई थी, क्योंकि वो अपनी माँ की हेल्प करने के लिए किसी को नहीं बुलाई थी और उसकी जान चली गई। एक रूम में जाती है, वो एक लालटेन को जलाती है। उसकी माँ दिखलाई देती है। वो उससे बातें करती है, लेकिन वो क्रिएचर होता है जो उसको मारने की कोशिश करता है। वो उसको जला देती है और उस क्रिएचर का मौत हो जाता है। वो वहां से जोएल के पास जाती है और उससे बातें कर रही होती है। दरअसल वो सपना देख रही होती है। वो बाहर जाती है तो जोएल वहां पर आ गया होता है। उसके फोन का लोकेशन ट्रैक करके उसको देखकर वो रोज अंदर चली जाती है। तभी वहां पर सचमुच वो क्रिएचर आ जाता है। वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो रोज के अंदर आ जाता है क्रिएचर। जब जोएल घर में जाता है तो वो अपने आप को आग से जला लेती है। वो देख रहा होता है जोएल। अब वो देखकर शौक हो जाता है। अब वो भी श्रापित हो गया। इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप कमेंट करें तो मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।